हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर लेके आप लोगों के लिए हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। इसमें हम आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन का क्या आपको जो यूनिट फर्स्ट आपकी है, जो यूनिट फर्स्ट के सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दो वीडियो में लेंगे। सही है, दो वीडियो में ऑब्जेक्टिव पाएंगे। ये वीडियो हमारी फर्स्ट है, क्या है ये वीडियो फर्स्ट है, वीडियो सेकंड कल आ जाएगी आपके लिए। सही है, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एक है वेद का अर्थ है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना होता है, भौतिक सुख प्राप्त करना होता है, धन प्राप्त करना होता है, उच्च पद प्राप्त करना होता है। देखो वेद का जो अर्थ होता है, ना ही वो धन प्राप्त करना होगा, सही, ना ही आपको उच्च पद प्राप्त करना होगा और ना ही आपको भौतिक सुख प्राप्त करना होगा। वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ज्ञान प्राप्त करना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा सेकंड है, वैदिक काल का प्रमुख संस्कार था। तो देखो जो आपका ये पवजय संस्कार था, ये जो था आपका किसका, बौद्ध काल का था। किसका था ये बौद्ध काल का है, बौद्ध काल का संस्कार है। और वैदिक काल की यदि बात करेगा आपसे तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, उपनयन संस्कार लगाएंगे। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो वैदिक काल में शिक्षा का जो आरंभ होता है, क्या बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होता है, पवजय संस्कार से होता है, उपनयन संस्कार से होता है, या समावर्तन संस्कार से होता है? तो देखो मैंने क्या कहा था, ये जो पवजय संस्कार है ये आपका कौन सा है, ये आपका बौद्ध काल का है, बौद्ध काल का संस्कार है ये, सही। लेकिन आपका जो उपनयन संस्कार जो है ये आपका किसका है, वैदिक काल का है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 रहेगा, वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे। तो वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र क्या परिवार थे? नहीं, परिवार जो है वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र नहीं थे। इसका राइट आंसर नहीं होगा। मठ भी नहीं थे। जो आपके गुरुकुल जो हैं ये आपके वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था, क्या नैतिक था, आध्यात्मिक था, धार्मिक था या औद्योगिक था? तो देखो वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप था वो औद्योगिक तो नहीं हो सकता, लेकिन वैदिक कालीन में शिक्षा का स्वरूप जो था वो आपका क्या था, वो आपका आध्यात्मिक था। कैसा था? आध्यात्मिक था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 6 रहेगा, वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्ययन अवधि थी। तो वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो अध्ययन अवधि जो हुआ करती थी, क्या वो 7 वर्ष हुआ करती थी, 9 वर्ष हुआ करती थी, 12 वर्ष हुआ करती थी या 15 वर्ष हुआ करती थी? तो वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने की जो अवधि हुआ करती थी वो थी आपकी 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था, क्या वो शारीरिक विकास करना था, या जीविकोपार्जन था, ज्ञान प्रदान करना था, या नैतिक एवं चारित्रिक की विकास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था वो आपका नैतिक एवं चारित्र्य का विकास करना था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, सही है, राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा कि वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो वैदिक शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य था, कि धर्म की प्राप्ति थी, अर्थ की प्राप्ति थी, कर्म की प्राप्ति थी या मोक्ष की प्राप्ति थी? तो देखो वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था वो आपका था मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? हिंदी थी आपकी, पाली थी, मैथिली थी या संस्कृत थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का जो माध्यम जो था वो आपकी क्या संस्कृत हुआ करती थी। क्या थी? संस्कृत थी।
यदि हम आपके पाली भाषा की जो बात करते हैं, ये आपकी बौद्ध काल में थी। किसमें? बौद्ध काल में ही पाली भाषा का विकास हुआ है। सही है। और जो बौद्ध काल में ही जो त्रिपिटक जो लिखे हुए हैं बौद्ध धर्म के, वो आपके किस भाषा में हैं? पाली भाषा में हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 रहेगा। वैदिक कालीन शिक्षा में यहाँ पर गुरु सी नहीं होगा, यहाँ पर क्या है? गुरु शिष्य होगा। ये गलत हो गया है। क्या होगा यहाँ पर? गुरु शिष्य होगा। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। सही कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य से संबंधित थे। गुरु शिष्य के संबंध थे। क्या होगा? के संबंध थे। तो किस प्रकार हुआ करते? स्वामी एवं सेवक के समान थे, नेता और अनुयायी जैसे थे, पिता पुत्र जैसे थे, या ईश्वर भक्त जैसे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के संबंध हुआ करते थे जो पिता और पुत्र जैसे हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा। परा एवं अपरा विद्याएं संबंधित थी। क्या होगा? संबंधित होगा यहाँ पर। सही है। क्या होगा यहाँ पर? संबंधित होगा आपका, संबंधित थी। सही है। संबंधित थी कि वैदिक काल से संबंधित थी, मध्यकाल से संबंधित थी, बौद्ध काल से संबंधित थी, आधुनिक काल से संबंधित थी। तो परा एवं अपरा जो विद्याएं थी वो आपकी वैदिक काल से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 रहेगा। परा विद्या से तात्पर्य था। तो परा विद्या से क्या तात्पर्य था? आध्यात्मिक विषय, सामाजिक विषय, लौकिक विषय या पारलौकिक विषय। तो इसका जो तात्पर्य था वो आपका था आध्यात्मिक विषय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, आध्यात्मिक विषय। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार कराया जाता था? जब वैदिक काल में किसी शिक्षार्थी की शिक्षा समाप्त होने को होती थी तो वहाँ पर संस्कार होता है, कौन सा होता था? उपनयन संस्कार होता था, या समावर्तन संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार होता है, पबजा संस्कार होता था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा समावर्तन संस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर संस्कार हुआ करता तो कौन सा होता था? समावर्तन संस्कार होता था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 रहेगा। वैदिक काल में शिक्षा की प्रसिद्ध केंद्र था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो वो आपका तक्षशिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा। शिक्षा का तात्पर्य है। शिक्षा के क्या तात्पर्य है? कि तथ्यों का ज्ञान है, तथ्यों की खोज है, व्यवहार में परिवर्तन है, या व्यवहार में सुधार है। तो शिक्षा का जो तात्पर्य होता है वो होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या शिक्षा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या शिक्षा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, लैटिन भाषा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एजुकेशन शब्द का अर्थ है। तो एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रशिक्षण करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, या पथ प्रदर्शन होगा, समस्याओं को सुलझाना होगा। तो एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति होती जो अर्थ है वो आपका क्या है? प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, प्रशिक्षण। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य संबंधित हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्य किससे संबंधित हैं? ये आपके एजुकेटम से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, एजुकेटम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? देखो, क्या प्रशिक्षण है, निर्देशन है, अध्यापन है, या उपयुक्त सभी है। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है वो आपका होता है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी इसके राइट आंसर होंगे। क्योंकि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण करना भी होता है, निर्देशन भी होता है और अध्यापन भी होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। ये शिक्षा का कौन सा अर्थ है? ये शिक्षा का कौन सा अर्थ है? तो ये जो है आपका संकुचित अर्थ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 रहेगा, मैकेंजी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? औपचारिक रूप में, विस्तृत अर्थ के रूप में, संकुचित अर्थ के रूप में या निरौपचारिक रूप में? तो मैकेंजी ने शिक्षा को जो परिभाषित किया है वो उन्होंने किया है संकुचित अर्थ के रूप में किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 22 रहेगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या द्विमुखी प्रक्रिया, सामाजिक विकास की प्रक्रिया? तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है वो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक चलने वाली प्रक्रिया ही क्या हमारी शिक्षा होती है। तो इसका व्यापक अर्थ है कि जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक शिक्षा चलती रहती है किसी न किसी रूप में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 से देखते हैं। सा विद्या ये कथन है, सा विद्या ये कथन है। तो ये कथन जो है शंकराचार्य का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, शंकराचार्य का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 24 है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शंकराचार्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। ये कथन किसका है? तो सुकरात का है, टीपी नन का है, एडिसन का है या ब्राउन का है? तो जो है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, सही है, प्रकाश में लाना, ये जो कथन है वो किसका है? सुकरात का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके वे योग्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्लेटो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किसने कहा है कि शिक्षा की शांति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या वो रॉस होगा, प्लेटो होगा, एडम्स होगा या अरस्तु होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 रहेगा। किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है? तो क्या ये बात आपकी एडम्स ने बोली है, प्लेटो के द्वारा कही गई है, जॉन ड्यूवी के द्वारा कही है, अरस्तु के द्वारा कही है? तो कोई ये जो बात है ये अरस्तु ने कही है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? अरस्तु के द्वारा बोली गई है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, ये व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? कि महात्मा गांधी जी ने ये बात कही है, रूसो ने कहा है, यहाँ पर टीपी नन होगा। क्या होगा आपका? टीपी होगा। यहाँ पर टीपी नन ने ये बात बोली है या विवेकानंद ने बोली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रूसो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 से देखते हैं कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ जो है वो सर्वोत्तम सेविका है। ये बात किसके द्वारा बोली गई है? तो क्या प्लेटो के द्वारा बोली गई है, जॉन ड्यूवी के द्वारा बोली गई है, एडम्स के द्वारा बोली है, रूसो के द्वारा ये बात कही गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूसो। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होगा? यहाँ पर क्या होगा? प्रकट होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फ्रोवेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।